शहर की भीड़-भाड़ से दूर हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव शिवगंगा। वहीं एक पुराना, शांत और हरा-भरा इलाका था, जहां श्रुति और अर्जुन ने हाल ही में एक सुंदर सा बंगला खरीदा। शादी को 3 महीने ही हुए थे। नया घर, नई जिंदगी और ढेर सारी उम्मीदें। दोनों अपनी जिंदगी को एक नए माहौल में शुरू करना चाहते थे। घर काफी बड़ा था, लेकिन सस्ता मिला था। शायद इसकी एक वजह थी जो उन्हें जल्द ही पता चलने वाली थी। लेकिन इस घर में कोई और भी था, जो न तो मेहमान था और न ही भूला हुआ। वो लौटना चाहती थी। श्रुति को बचपन से पुराने घर, रहस्यमयी कहानियां और ऐतिहासिक इमारतें बेहद पसंद थीं। लेकिन जो चीज किताबों में रोमांचक लगती है, वह असल जिंदगी में डरावनी बन सकती है, यह उसे बहुत जल्द समझ आने वाला था। घर बहुत ही खूबसूरत था। लकड़ी के फर्श, पुरानी पेंटिंग्स और ऊपर की मंजिल पर 3 कमरे। सबसे ऊपर एक छोटा सा अटारी थी, जिसे बंद रखा गया था। मकान मालिक ने कहा था, उसे खोलना मत, वहां कुछ भी नहीं है, बस पुराना सामान। पहले दिन घर में घुसते ही श्रुति को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ठंड बहुत है यहाँ। लेकिन श्रुति को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास सांस ली हो। वो थोड़ी असहज हुई, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। पहली रात जब दोनों सो रहे थे, तभी रात के करीब 2:30 पर श्रुति की आंख खुली। तब अर्जुन गहरी नींद में था, लेकिन तभी श्रुति को लगा कि हॉल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। हल्की हंसी, जैसे कोई बच्ची खेल रही हो। फिर उसे हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्ची मंद मंद हंस रही हो। वो उठाकर खिड़की के पास गई, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। तभी बिस्तर के पास रखी एक पुरानी सी गुड़िया अपने आप गिर गई। श्रुति डर गई और अर्जुन को जगाया। अर्जुन, सुना तुमने? अर्जुन बोला। क्या? क्या? श्रुति बोली, बच्चे जैसी हंसी। अर्जुन बोला, ये तो पहाड़ी इलाका है, आवाजें गूंजती हैं। तुम थकी हुई हो, तुम्हें वहम हो रहा है। सब ठीक है, लेकिन शायद सब ठीक नहीं था। एक सुबह जब अर्जुन ऑफिस चला गया, श्रुति ने देखा कि सीढ़ियों की दीवार पर छोटे छोटे गंदे हाथों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा अपने हाथ दीवार पर लगाता हुआ ऊपर गया हो। वो पोछा लेकर साफ करने लगी, लेकिन वो निशान मिट ही नहीं रहे थे, बल्कि और गहरे होते जा रहे थे। लेकिन घटनाएं रुकने वाली नहीं थीं। हर रात कोई न कोई हलचल होती। दीवार पर छोटे हाथों के निशान, बाथरूम के शीशे पर धुंध में उभरे चेहरे, और सबसे भयानक वही टूटी गुड़िया जो हर सुबह किसी नए कोने में मिलती। अगले दिन श्रुति को अलमारी के पीछे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। तीसरी रात जब बिजली चली गई, श्रुति मोमबत्ती जला रही थी, तभी पास रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें एक बच्चों की कविता बजने लगी। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए भूर के। लेकिन रेडियो की घुंघराली आवाज के बीच किसी बच्चे की फुसफुसाहट गूंजने लगी। माँ, क्या अब मैं ठीक हूं? श्रुति डर के मारे रेडियो बंद करने दौड़ी, लेकिन प्लग पहले से ही निकला हुआ था। अब अर्जुन भी डरने लगा था। उसे भी सीढ़ियों पर भागते नन्हे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। दोनों को समझ आ गया कि यह घर सिर्फ उनका नहीं था। एक रात अर्जुन को नींद में किसी ने बालों से खींचा। उसने उठते ही देखा, सामने कोई नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान बहुत गिर चुका था। वो बुरी तरह घबरा गया। उसने फैसला लिया कि अब बात छुपाने का वक्त नहीं है। अगली सुबह दोनों पास के एक मंदिर गए, जहां लोगों ने उन्हें एक सिद्ध गुरुमां के बारे में बताया। गुरुमां चंद्रप्रभा, जो आत्माओं से संवाद कर सकती थी। गुरुमां का आश्रम पहाड़ियों की ऊंचाई पर स्थित था। जैसे ही श्रुति और अर्जुन पहुंचे, गुरुमां ने बिना पूछे ही कहा, उस बच्ची की परछाई अब भी उस घर में है। वो यहां से गई नहीं, क्योंकि उसका मन वहां बंधा है। श्रुति और अर्जुन हैरान थे। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया था। गुरुमां बोली, तुम्हारे घर में जो आत्मा है, वो एक 6 साल की मासूम बच्ची की है। उसका नाम अन्वी था। कई साल पहले वो अपने माता पिता के साथ उसी बंगले में रहा करती थी। वो घर उसे बहुत प्रिय था, लेकिन एक दिन एक यात्रा के दौरान कार एक्सीडेंट में अन्वी और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई।
माता पिता की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन अन्वी घर छोड़ नहीं पाई। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए। क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं गुरुमाँ? गुरुमाँ बोली, हाँ, लेकिन उसे जाने के लिए तुमसे वादा चाहिए, माँ का वादा। अगले दिन गुरुमाँ को घर लाया गया। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव हुआ, मंत्रोच्चार हुआ, दीप जलाए गए। पूरा वातावरण बदल गया था। श्रुति को कहा गया कि वो अकेले उस आत्मा से बात करे। वो उस कमरे में गई जहां सबसे ज्यादा घटनाएं होती थीं, वही पुराना स्टोर रूम। वहां अब भी टूटी गुड़िया रखी थी। श्रुति ने कांपती आवाज में कहा, अन्वी, अगर तुम यहां हो तो सामने आओ। मैं तुमसे डरती नहीं, मैं तुम्हें समझना चाहती हूं। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा। हवा थम गई और एक कोने से एक हल्की सी रोशनी चमकी और एक छोटी सी परछाई उभरी, एक बच्ची की। वो रो रही थी, मुझे घर छोड़ना नहीं, मुझे यहीं रहना है। श्रुति ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस घर में रख सकती हूं, लेकिन एक नए रूप में, एक नई शुरुआत के रूप में, मेरी बेटी बनकर। बच्ची ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनमें एक चमक थी, उम्मीद की। गुरुमाँ ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, हे देवी, इस आत्मा को दे नवजीवन, दे इसे माँ की ममता, पिता की सुरक्षा और घर का प्रेम। घर के सभी दीपक अपने आप जल उठे। हवा शांत हो गई और उस परछाई ने मुस्कुराकर आंखें मूंद ली और हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद घर पूरी तरह शांत हो गया। अब न कोई आवाज, न कोई छाया, लेकिन श्रुति को हर वक्त एक नन्ही सी मुस्कान महसूस होती थी अपने अंदर। कुछ ही महीनों में पता चला श्रुति गर्भवती है। डॉक्टर बोले, ये चमत्कार जैसा है। शरीर की सारी रिपोर्ट्स पहले सामान्य नहीं थी, लेकिन अब सब ठीक है। श्रुति और अर्जुन दोनों समझ चुके थे, अन्वी लौट आई है। इस बार पूर्ण रूप में, ममता के साथ, प्यार के साथ। 9 महीने बाद श्रुति ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची का चेहरा नन्हा सा था, लेकिन आंखें गहरी और पहचानने योग्य। जब वो पहली बार मुस्कुराई तो अर्जुन बोला, ये हंसी कहीं सुनी है पहले? श्रुति ने उसका नाम रखा, अन्वी। वही नाम, वही आत्मा, अब उनका अंश बन चुकी थी। घर अब पूरी तरह जीवित था, डर से नहीं, प्रेम से। पुराने कोनों में अब परछाइयां नहीं थीं, अब वहां खिलौने और बच्चों की किलकारियां थीं। श्रुति कभी कभी उस कमरे में जाती जहां सब शुरू हुआ था। वह अब अन्वी का नर्सरी रूम था। वही पुरानी गुड़िया अब साफ सुथरी होकर शेल्फ पर रखी थी। श्रुति ने उसे प्यार से देखा और कहा, अब तू मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। पीछे से अन्वी दौड़ती हुई आई, उसकी गोद में चढ़ गई और बोली, माँ, कहानी सुनाओ ना। श्रुति मुस्कुराई और बोली, आज नहीं, आज तेरी कहानी पूरी हुई है। अब कहानी तू खुद लिखेगी। कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वे बस इंतजार करती हैं उस ममता के स्पर्श का जो उन्हें अधूरे जन्म में नहीं मिला। जब कोई उन्हें अपनाता है, वो डर नहीं रहती, वो बेटी बन जाती है।